नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। में किसी गेहूं के खेत में नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर का जो एक सपना था रुद्रपुर का, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं। दूर दराज तक अगर आपकी निगाह जाएगी तो हर तरफ आपको यहां पर गेहूं की खेती नजर आएगी, यानी कि फसल लगी हुई है। लेकिन लोगों का जो एक सपना था, जो शहर की एक मांग थी कि आखिरकार रुद्रपुर का गठन हो गया, इंडस्ट्री एरिया यानी कि सिडकुल की स्थापना हो गई, लेकिन बावजूद उसके अब तक रुद्रपुर को ट्रांसपोर्ट नगर नहीं मिल पाया है। वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन मंगारी जी भी हैं। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि लगभग 46 एकड़ ये भूमि है, इस पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होनी थी, लेकिन बावजूद इसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। लेकिन रोड़ा जो अटक रहा है वो सामने आप देखेंगे तो सामने दिल्ली नैनीताल हाईवे, और उसके पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं कहूंगा सहयोगी से एक बार जूम करके दिखाएं। ये जो बिल्डिंग्स है ये सेल टैक्स का ऑफिस है। यहाँ तमाम वो विभाग हैं जो बाहर से जो सामान लेकर के आते हैं उनको रोका जाता है, जीएसटी चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन बावजूद उसके इसकी एंट्री ना होने के चलते फिलहाल जो है इसकी जांच जो है वो एसडीएम को दी गई है। और जिला विकास प्राधिकरण के जो सचिव है पंकज उपाध्याय, उनका कहना है कि जल्दी जो है इसमें लगभग 10 से 12-15 दिन और लगेंगे और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चंदन मंगारी जी हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं इसका जो इस पर जो योजना थी, एक बार कहूंगा हैप्पी से घुमा के दिखाएंगे। इस पर जो योजना थी ये लगभग 55 करोड़ की लागत से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाना था। इसमें स्पेयर पार्ट्स और मैकेनिक के लिए दुकानें, टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के दफ्तर, पेट्रोल पंप, क्लिनिक, एटीएम, होटल के साथ ही सड़क, ड्रेनेज, सीवर सिस्टम बनाया जाना था। लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ, ये तस्वीरें आपको बताती हैं। चंदन जी हैं, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इस ओर आ जाएं क्योंकि सूर्य देव भी निकले हैं इस खबर के साथ ही। चंदन जी, किस तरह से देखते हैं 2021 का ये प्रोजेक्ट था, 46 एकड़ जमीन है जहां ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां यहां पर खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर जो है धान की खेती हो रही है, फसल हो रही है। किस तरह से देखते हैं? दरअसल जब से यहाँ सिडकुल की स्थापना हुई है तो एक ट्रांसपोर्ट नगर का एक सपना था, क्योंकि जो रुद्रपुर औद्योगिक शहर है यहाँ वाहनों की बहुत ज़्यादा यहाँ वाहनों की आवाजाही है। और जब सबसे ज़्यादा बात यह है कि कॉमर्शियल जो वाहन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ खड़े होते हैं, तो उनको खड़े होने के लिए एक जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सड़क पे खड़े होते हैं। इससे कई बार हादसे होते हैं और इन हादसों को रोकने के लिए दूसरी बड़ी बात थी कि जो यहाँ जो मैकेनिकल काम करते हैं, जो दुकानों के आगे जो गाड़ियाँ सही ठीक करते हैं, उनसे भी एक जाम की एक समस्या पैदा होती थी। उन सबको एक जगह दी जानी थी, तो यहाँ अलॉटमेंट होना चाहिए था। और ये प्रोसेस 2017 से चल रही है, उससे पहले से चल रही है। कई बार ये मामला विधानसभा में पूर्व विधायक भी उठा चुके हैं और वर्तमान विधायक भी रख चुके हैं। लेकिन कितनी हास्यास्पद बात है कि 2021 में जमीन विकास प्राधिकरण को ये जमीन अलॉटमेंट होती है और उसके बाद आज तक ये डीपीआर भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार से ना तो इस पर बजट मिल पाया। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी कमी ये रही कि इस पूरे मामले को अब तक क्यों नहीं इतना परस्यू कर पाया कि यहाँ आज तक यहाँ नींव से निर्माण खड़े हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक यहाँ एक रास्ता नहीं मिल पाया ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। कनेक्टिविटी यानी कि एंट्री ना होने के चलते चंदन जी, कहीं ना कहीं ये सामने जो सेल टैक्स और आरटीओ का विभाग है, जहाँ से तमाम जो है गाड़ियों को रोक करके बॉर्डर की चेकिंग की जाती है, यहाँ से रास्ता ना मिल पाना कहीं ना कहीं वजह बता रहे हैं फिलहाल। और जहाँ पर गाड़ियों की जो है कतार लगनी चाहिए थी, मैकेनिकों की दुकानें होनी चाहिए थी, वहां पर आज गेहूं की फसल जो है लहरा रही है। हाँ, तो उससे वही सबसे बड़ी बात है ना कि जिस जगह पे ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए था, उस जगह पे आज देखिए खेती हो रही है। तो खेती करने के लिए जमीन थोड़ी ना दी गई थी। ये जमीन 2021 में शिक्षा विभाग ने, और बड़े ही पचड़े थे इस जमीन को हस्तांतरित करने में। शिक्षा विभाग ने एनओसी देने में कई बार दिक्कतें पैदा की। उसके बाद तत्कालीन डीएम थी रंजना राजगुरु, उन्होंने इस जमीन को हस्तांतरण के लिए एक लंबी कार्रवाई की। लेकिन उन सबकी कार्रवाई के बाद भी आज नतीजा सिपर है। जनता को आज भी जाम से इसलिए जूझना पड़ रहा क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपसे दोबारा बात करेंगे। यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी को हमने लाइन पे लिया है। ठुकराल साहब, खबर पड़ताल का लाइव सेशन चल रहा है, आपका स्वागत है। और ठुकराल साहब, ये जो है लगभग 46 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर बनना था। कई बार विधानसभा में मामला उठा, आपने भी उठाया, मौजूदा विधायक ने भी उठाया, लेकिन हालत जस की तस है। 46 एकड़ भूमि पे जहां पर वाहनों की कतार होनी चाहिए थी, जहां पर रुद्रपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है जाम, वो व्यवस्था वहां पर खत्म होकर के यहाँ पर गाड़ियां अगर खड़ी होती तो शहर भी कहीं ना कहीं जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे नहीं जूझता। लेकिन अब यहाँ पर जो है गेहूं की खेती हो रही है, जहां पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए था। ठुकराल साहब, किस तरह से देखते हैं? मेरे अलावा देश की आजादी के बाद से किसी भी जनप्रतिनिधि ने असेंबली में ट्रांसपोर्ट नगर का मामला नहीं रखा। रुद्रपुर आए दिन जाम लगा रहता है। 2012 से 2022 तक मेरे द्वारा हर विधानसभा सत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का मामला रखा। कोई भी व्यक्ति सूचना पाने का अधिकार प्राप्त करके सचिव विधानसभा से पूरी जानकारी दे सकता है। मैंने ब्यौरेवार इस मामले को रखा और आदित्यनाथ राजकीय इंटर कॉलेज की 46 एकड़ जमीन पर, 46 एकड़ जमीन पर ये ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है। ये जगह मेरे समय में ही हस्तांतरित हुई थी, लेकिन इसको इंट्रेंस नहीं मिल पा रही थी। तो उस समय ये तय हुआ था मेरे कार्यकाल में, जो नई मंडी मैंने बनाई है
उसी मंडी की एंट्रेंस से ट्रांसपोर्ट नगर को भी रास्ता लगेगा, क्योंकि वो जगह 46 एकड़ मंडी से बिल्कुल साथ में सटी हुई है। और उस 46 एकड़ में अगर ट्रांसपोर्ट नगर बन जाता है तो रुद्रपुर में जाम से हमें बिल्कुल निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियां, डंपर सब ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े होंगे, बसें ट्रांसपोर्ट नगर में होंगी। आप देखिए जगह जगह ट्रक खड़े होने से रुद्रपुर में जाम से सारा यातायात बाधित होता है। इसको लेकर मैंने असेंबली में ये मामला रखा और उसके बाद से जब मैं चुनाव हार गया, मैं विधायक पद से हट गया, तो ये मामला शून्यता की ओर चला गया। मुझे लगता है कि 1 साल बाद भगवान सुनेगा और ये ट्रांसपोर्ट नगर तो मैंने अवश्य बनवाना है। तो ठुकराल साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी जिला विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं पंकज उपाध्याय जी, उनसे बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जो है कैसे रास्ता मिलेगा उसको लेकर के जो एसडीएम है वो जांच कर रहे हैं। आखिरकार 15 से 20 दिन और लग सकते हैं इसमें जांच पूरी होने में, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार रास्ता मिल पाने के बाद ही जो है इसकी कायाकल्प होगी। लेकिन फिलहाल गेहूं की फसल लहरा रही है यहाँ पर। जी, एडीएम जगदीश कांडपाल जी और पंकज उपाध्याय सचिव विकास प्राधिकरण, ये लोग गवाह हैं। इनके सामने कितनी मशक्कत की, कितनी मीटिंगों का आयोजन किया और कितनी बार हम अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री को मिले थे कि ट्रांसपोर्ट नगर एक ज्वलंत मामला है जिससे रुद्रपुर में जो गंभीर संकट है, लोगों को टेंशन होता है। ट्रांसपोर्ट नगर अगर ना हो, जाम से टेंशन होता है, उस टेंशन से निजात दिलाने के लिए मेरे द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था और भगवान निश्चित रूप से एक दिन इस सपने को साकार करेगा। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, क्योंकि हल्द्वानी में महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर है लेकिन रुद्रपुर में नहीं है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय है जहां सिडकुल डेवलप हुआ है, वहां हजारों ट्रकों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा तो ये जो ट्रक जगह जगह खड़े होते हैं और सड़क को बाधित करते हैं, निश्चित रूप से जाम से निजात मिलेगा और हम लोग सब मिलकर एक अच्छे रुद्रपुर का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठुकराल साहब। हालांकि ठुकराल साहब भी रुद्रपुर में 10 साल विधायक रहे, जो जिम्मेदारी इनकी बनती थी। हालांकि उनका दावा है कि उनके द्वारा ये भूमि को हस्तांतरित करवाया गया था, लेकिन बावजूद उसके 10 साल वो विधायक रहे। और अभी मौजूदा अगर स्थिति की बात करें तो 4 साल से शिव अरोड़ा जी विधायक हैं। जिस ट्रांसपोर्ट नगर को इन 14 वर्षों के अंदर बन जाना चाहिए था, वो ट्रांसपोर्ट नगर किस तरह से बाढ़ जो रहा है। हालांकि 2021 में ये भूमि हस्तांतरित हुई, राजकुमार ठुकराल का 1 साल का कार्यकाल था। विधायक शिव अरोड़ा बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है कि रुद्रपुर में तमाम जितने भी प्रोजेक्ट थे अब तक, जो शिव अरोड़ा जी के द्वारा घोषणाएं की गई रुद्रपुर के विधायक जी के द्वारा, लेकिन एक भी मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपने कैमरे की नजर से, अपनी निगाहों से कहीं नहीं देखा कि वो कोई भी जो है इंप्लीमेंट हुआ हो उसका धरातल पर। चंदन जी, ठुकराल साहब कह रहे हैं कि मैंने भी इसको असेंबली में उठाया, और उसके बाद शिव अरोड़ा जी भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े दावे करते हैं। इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनेगा, वो आज तक बन नहीं पाया। 4 साल का कार्यकाल, अब अंतिम चरण उनका चल रहा है, अंतिम साल है ये। किस तरह से देखते हैं कि क्या महज राजनीति हो रही है? जिन योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहिए था, जिस समस्याओं से रुद्रपुर शहर के लोगों को निजात मिलनी चाहिए थी, वो निजात ही नहीं मिल पा रही है। लेकिन सिर्फ जो है वादे और दावे हो रहे हैं, लेकिन दावे पूरी तरह से खोखले हैं। देखिए, 10 साल राजकुमार ठुकराल भी विधायक इस रुद्रपुर विधानसभा के रहे हैं और जिला मुख्यालय का ये शहर है और औद्योगिक शहर है। कुल मिला के उनके भी कार्यकाल में इस परियोजना को अमली जामा पहनाया जाना था। चलिए, उनके 4 साल उसके बाद 4 साल विधायक शिव अरोड़ा भी रहे। सरकार भी उनकी है, लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो, फिर पुष्कर धामी की सरकार हो, उन सरकारें भी विधायकों की रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता को इस बड़े एक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता इसको कहा जाएगा, और उस मूलभूत आवश्यकता की जब पूर्ति नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं यह पूरी दोनों जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं ये नाकामी है। तो नाकामी है फिलहाल। बड़े बड़े वादे दावे तब किए जाएं जब कोई भी जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो। हालांकि मंडी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है, जिसमें अभी तक जो है जो दुकानदार हैं उनको, जो आड़ती हैं उनको अभी तक जो है दुकानें हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। अंदर की स्थिति क्या है, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था। राजकुमार ठुकराल ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। बावजूद उसके ये ट्रांसपोर्ट नगर जिस जमीन पर बनना चाहिए था, वहाँ गेहूं की फसल जो है वो लहरा रही है। खेत आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितने विकास रुद्रपुर के अंदर हो रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। तो जिससे हमने रूबरू कराया, चंदन मंगारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे। इसी तरह की और भी अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे और फिर आपको अपडेट भी बताएंगे 15 दिन के बाद कि आखिरकार जो जांच एसडीएम साहब कर रहे हैं उसमें क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आती है, किस तरह से जो है इस पर राहत मिलती है, क्या रास्ता मिलेगा, या फिर इसी जो मंडी का जो रास्ता, इसी मंडी के रास्ते से कनेक्टेड होकर के ये ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। वो भी अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।